सो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बंदा से मिलाने वाला हूँ जो आज से करीब 3 साल पहले टोंडे गेमर के साथ गेम खेला करता था, लेकिन अब बेचारा इस दुनिया पे तो नहीं है। लेकिन फिर भी इस बंदे ने हमारे लिए कुछ ऐसी यादें यहाँ पे छोड़ के गया है जिसको देखने के बाद हर कोई शौक रह जाएगा। क्योंकि जब इसी का एक फ्रेंड ने मुझे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज करके कहा कि सोनू भाई ये देख लो टोंडे गेमर का 3 साल पुराना गेम प्ले जिसमें मेरा दोस्त भी है। तो जैसे मैंने उस गेम प्ले को देखा तो पहले तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ एंड मैंने उस बंदे को पूरा इग्नोर मार दिया। लेकिन जैसे उसने मुझे उसका दोस्त का आईडी पासवर्ड दिया और कहा कि सोनू भाई तुम उस 3 साल पुरानी वाली गेम प्ले के साथ इसका आईडी मैच करके देखो, तब मैंने जैसे इसका आईडी मैच करके देखा तो मैं एकदम से दंग रह गया एंड मैं इस वीडियो को बनाने में एकदम से मजबूर हो गया। तो क्या कुछ सीन था, वो बंदा कैसे टोंडे गेमर से मिला एंड उसकी मौत कैसे हुई, सब कुछ बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए एंड अगर आपका भी दिल बड़ा है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, तब मैं समझ जाऊंगा कि आपका दिल वाकई में बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो आप लोग भी प्रूफ देख लो, क्योंकि बिना प्रूफ देखे कोई कैसे इस स्टोरी को रियल मान लेगा। सो ये रहा टोंडे भाई का आज से करीब 3 साल पुराना गेम प्ले। तब आया था सीजन 8 का इलाइट पास, जिसको खरीद के टोंडे भाई भी गेम खेल रहे थे, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रहा होगा। एंड टोंडे भाई भी अपनी पूरी स्क्वाड को लेके इसी जगह पे उतरे थे, लेकिन उनका बैड लक ये था कि इसी जगह पे और भी बहुत सारे बंदे उतरे थे जो उतर के आपस में फाइट करने लगे, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि काफी सारे बंदे अभी के टाइम पे उतर चुके। और अब यहाँ पे देखना टोंडे भाई लूट करने जा ही रहे होते, लेकिन तभी अचानक से एक बंदा आके टोंडे भाई को नॉक कर देता है। तब टोंडे भाई बचाओ बचाओ तो कहते हैं, लेकिन कोई उनके सामने आ पाता उससे पहले ही टोंडे भाई का किल हो जाता है। ये देख सकते हो आप लोग बेचारे टोंडे भाई किस तरीके से अकेले में फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये एनिमी टोंडे भाई से थोड़ा प्रो निकला तो टोंडे भाई यहीं पे नॉक हो गए। और यहाँ पर देखना टोंडे भाई अभी काफी सारे बंदों को मतलब कि उनके टीममेट को बुलाते हैं कि यहाँ पर आके रिवाइव दो, लेकिन ये एनिमी आके टोंडे भाई को पूरा किल कर देता है। और अब आप लोग इस बंदे को देखो, यही बंदा है जिसका मैं इतना देर से बातें कर रहा हूँ। एंड आप लोग इसका यूआईडी एकदम गौर से देख लो, क्योंकि अब मैं इसका ये वाला अकाउंट आप लोगों को ओपन करके दिखाने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद लिटरली आप लोग एकदम से शॉक रहने वाले हो। तो अभी तक में आप लोगों ने इसका यूआईडी भी याद कर ही लिया होगा, तो आप चलिए इसका अकाउंट ओपन करके देख ही लेते हैं, जिसको अभी तो इसका दोस्त खेलता है, बट आज से 8 महीने पहले यही बंदा खेलता था। खैर आप लोग इसका यूआईडी यहाँ पे देख सकते हो, टोंडे भाई की क्लिप के साथ मैच कर सकते हो। तो अब तो आप लोगों को पूरा यकीन हो चुका होगा कि यही बंदा था जो आज से 3 साल पहले टोंडे गेमर के साथ गेम खेला करता था। इसका पूरा स्टोरी तो मैं आप लोगों को अभी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसका कुछ रियर आइटम दिखाना चाहूंगा, क्योंकि भाई ये आईडी काफी पुराना है, तो आप समझ ही सकते हो कि इस आईडी के अंदर कितने सारे रियर आइटम भरे पड़े होंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे बनी बंडल ही देख सकते हो, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा रियर हो चुका है। और इसका रियर होने का सबसे बड़ा रीजन सिर्फ और सिर्फ राइट स्टार है, जिन्होंने इस बंडल को पहन के आज के टाइम पे इतना ज्यादा रियर कर दिया कि जब भी गरीना इस बंडल को रिटर्न में देगा वो भारी भरकम पैसा लूट के ही रहेगा। दूसरे रियर आइटम की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, जो ये रैंक टोकन पे मिलने वाली ड्रेस है, जो आज बहुत ज्यादा रियर हो चुकी है। और इसी के साथ इसका एक हैट भी मिलता था, जो इस बंदे के पास तो नहीं है, लेकिन जिसके पास भी है उसका आईडी बहुत ज्यादा रियर है, क्योंकि उसकी खासियत कुछ अलग ही किस्म का है। मतलब जब आपका रैंक हीरोइक पे होगा तभी आप लोग उस हैट को पहन पाओगे, अगर आपका रैंक हीरोइक से नीचे है तो आप लोग उस हैट को पहन नहीं पाओगे। तीसरी रियर आइटम की बात करें तो शायद से ये भी एक रियर आइटम ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता गरीना ने इस बंडल को कभी वापस दिया होगा, और ये बंडल बहुत पहले आया था। उसके बाद मैंने इस बंडल को सिर्फ 1-2 बंदे के आईडी पे ही देखा है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, क्या ये सच में रियर आइटम है? बाकी मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो आप फाइनली बात कर ही लेते हैं कि ये बंदा कैसे टोंडे गेमर से मिला एंड इसका मौत कैसे हुआ, क्योंकि आप लोगों ने इसका आईडी और इलाइट पास का बैजेस तो देख ही लिया, जो कि बंदा पूरी तरीके से गेम खेलना छोड़ ही चुका है। मतलब अब खेलेगा भी कैसे जबकि ये बंदा इस दुनिया पे है ही नहीं। बस इसी का दोस्त कभी कभी इस आईडी को ओपन करके ऐसे ही रख देता है ताकि आईडी बैन ना हो। सो बात है आज से करीब 4 साल पुरानी, तब तानवीर 8 क्लास में पढ़ाई करता था एंड लगभग वो 15 साल का हो चुका था। तो उसके माँ बाप भी उसे डांटते रहते थे, क्योंकि जैसे ही तानवीर को फोन मिलता था तो वो अपना पढ़ाई छोड़ के फोन चलाने लगता था। तो ऑब्वियसली बात है हर कोई इस पे तो डांटेगा ही। एंड ऐसे ही करते करते वो हर रोज अपने ही पापा का फोन चलाने लगा, थोड़ा थोड़ा करके घर से गाँव तक फोन ले जाने लगा। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब तानवीर ने अपना पापा का फोन स्कूल लेके गया। फिर जैसे ही तानवीर के पापा को ये बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में आके अपना फोन ही तोड़ दिया और अपने बेटे को भी 2-4 थप्पड़ लगाया। तब इतना होने के बाद लगभग मामला एकदम शांत हो चुका था, लेकिन जैसे ही तानवीर ने अपने दोस्तों के हाथों में फोन देखा तो वो अपनी मम्मी को बहुत जिद करने लगा कि मम्मी मुझे भी मेरे दोस्तों की तरह नई फोन चाहिए। तब उसकी मम्मी ने चोरी छुप के अपने बेटे को 6,000 रुपए पैसा दे दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिद कर रहा था। तो आखिर में हार मान के उसकी मम्मी ने भी उसको पैसा दे दिया। फिर जैसे ही तानवीर को पैसा मिला तो वो मार्केट जाके अपने लिए नया फोन खरीद के लाया। और बच्चों को फोन मिलने के बाद तो आपको पता ही है कि वो लोग क्या करते हैं, यही है कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर गेम खेलना। तो तानवीर भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर रोज शाम को गेम खेला करता था, और वो लोग हर रोज नई नई गेम्स ट्राई करते थे। फिर करीब 1-2 महीने बाद तानवीर को भी फ्री फायर गेम के बारे में पता चला, तो उसने भी फ्री फायर को डाउनलोड किया और अपने दोस्तों को भी बताया। तो वो सब लोग मिलकर फ्री फायर खेलने लगे। और एक दिन ऐसे ही गेम खेलते खेलते रैंडमली तानवीर के टीममेट में टोंडे गेमर आए,
क्योंकि ऑटोमेज ऑन करके तानवीर ने अपना गेम स्टार्ट किया था, तो उसी गेम में टोंडे गेमर भी आए एंड तब तानवीर को पता ही नहीं था कि वो एक यूट्यूबर है। फिर टोंडे भाई तानवीर के साथ बातें करते करते गेम खेलने लगे, मतलब वो थोड़ा प्रैंक टाइप का करने लगे और वो प्रैंक करते करते तानवीर के साथ गेम खेलते रहे। लेकिन एक दो बंदों को मारने के बाद ही टोंडे भाई मर गए, तो उन्होंने सिंपली तानवीर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के अपना गेम बैक कर लिया और तानवीर ने भी टोंडे गेमर का अच्छा खासा प्रोफाइल देख के उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। फिर कुछ दिन बाद से दोनों साथ में कभी कभी गेम खेलने लगे, तो थोड़ी बहुत दोस्ती भी होने लगी। लेकिन तब भी तानवीर को पता ही नहीं था कि टोंडे भाई एक यूट्यूबर है, तो वो हमेशा टोंडे भाई के साथ नॉर्मल बिहेव करता था एंड जब भी मौका मिलता था तो वो उन्हीं के साथ गेम खेल लिया करता था। फिर एक दिन तानवीर को टोंडे भाई ने जैसे अपने ग्रुप में बुलाया, तो ग्रुप में और भी दो बंदे थे जो टोंडे भाई को एक यूट्यूबर बोल के अच्छी तरीके से जानते थे, तो उन्होंने तानवीर को भी बताया कि टोंडे भाई एक यूट्यूबर है जिनके चैनल पे 30 के सब्सक्राइबर है। तब तानवीर ने भी टोंडे भाई का चैनल सर्च किया और उनको सब्सक्राइब किया, और जब भी वो लाइव आते थे तो तानवीर अपना गेम ओपन करके टोंडे भाई के साथ ही गेम खेला करता था। लेकिन जैसे ही टोंडे भाई के सब्सक्राइबर बढ़ते गए, तो उन्होंने तानवीर के साथ गेम खेलना बहुत कम कर दिया, क्योंकि वो ज्यादातर लाइव में अपने ही सब्सक्राइबर के साथ गेम खेला करते थे। तो लाइव एंड होने के बाद भी वो उतना गेम नहीं खेलते थे, जितना भी गेम खेलते थे लाइव में ही खेलते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने तानवीर को अनफ्रेंड तो नहीं किया था। लेकिन अब उनका भी क्या गलती, जबकि तानवीर का एग्जाम आया तो तानवीर को करीब 3 महीने के लिए गेम को छोड़ना पड़ा एंड शायद से काफी दिन ऑफलाइन होने की वजह से टोंडे भाई ने भी तानवीर को अनफ्रेंड कर दिया। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद तानवीर ने जैसे ही गेम ओपन करके अपना फ्रेंड लिस्ट चेक किया, तो टोंडे भाई के साथ साथ उसके काफी सारे फ्रेंड ने तानवीर को अनफ्रेंड कर दिया था और टोंडे भाई का भी 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका था। और रही बात तानवीर की मौत की, तो आप में से काफी सारे बंदे ऐसे होंगे जो इस बात को एक अंधविश्वास कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो तानवीर जब भी गेम खेलता था तो उसका पिन हमेशा हाई रहता था, तो इसी कारण जब भी उसके कुछ दोस्त उसके साथ होते थे तो सब लोग मिलकर एक कब्रिस्तान के पास गेम खेलने जाया करते थे, जहाँ बहुत अच्छा नेट पकड़ता था। और ऐसे ही करते करते वो लोग हर रोज वहीं पे जाके गेम खेलने लगे। लेकिन एक दिन तानवीर और उसके दोस्त ने मिलकर विंजो ऐप पे एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, जो कि करीब 7:30 बजे का टूर्नामेंट था। तो वो दोनों शाम के 6 बजे ही टूर्नामेंट खेलने उस कब्रिस्तान के पास चले गए और दोनों ही वहीं पे बैठ के इंतजार करने लगे कि कब हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट होगा और हम लोग कब टूर्नामेंट खेल पाएंगे। फिर देखते देखते टूर्नामेंट भी स्टार्ट हुआ और उसे खेलते खेलते काफी रात भी हो गया, तो उन्हें भी थोड़ी बहुत डर लगने लगा और दोनों एकदम दौड़ के अपने घर की तरफ आने लगे। लेकिन दौड़ते वक्त तानवीर काफी पीछे रह गया, तो शायद से उसे किसी बुरी साया ने पकड़ लिया होगा, तो इसी वजह से वो घर आते ही काफी ज्यादा बीमार पड़ गया और इसी बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। मतलब बीमार होने के बाद उसके माँ बाप उसको हॉस्पिटल तो लेके गए, लेकिन लगातार 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल पे रखने के बाद भी तानवीर ठीक नहीं हुआ, तो उसके करीब 12 दिन बाद उसकी मौत हो गई, जिसके कारण उसके गांव वाले कहने लगे कि उसको भूत प्रेत ने पकड़ लिया होगा। अब ये बात कितना सच है कितना झूठे ये तो मुझे भी पता नहीं है एंड आप लोग भी भूत प्रेत में विश्वास करते हो कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं है। बाकी मुझे भी थोड़ी बहुत तो विश्वास है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो रात के 12 बजे बना रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गूगल टाइम भी, जो कि 12:15 हो चुके हैं, तो मेरे अंदर क्या बीत रहा होगा आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। बाकी जो भी हो यार, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, ताकि तानवीर की आत्मा को शांति मिले। एंड लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने पहले ही कर दिया होगा, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना रहा, बाय।